हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉन टेकी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो मशीन लर्निंग में बहुत जरूरी है और फर्दर एल्गोरिदम्स पढ़ने से पहले ये टॉपिक हमें कवर करना चाहिए। बट ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी और कंफ्यूजिंग हो सकता है उनके लिए जो ये वीडियो एंड तक नहीं देखेंगे, लेकिन आप तो एंड तक देखने वाले हो, सो यू रिलैक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ के बारे में। अब ये क्या होता है, बायस क्या है, वेरिएंस क्या है, ये सब हम समझेंगे थोड़े देर में। उससे पहले लेट्स सपोज के मैंने 3 मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट किए हैं, मॉडल 1, मॉडल 2 और मॉडल 3। तो इन ग्राफ्स में जो ब्लू डॉट्स है वो हमारे डेटा पॉइंट्स है और जो ब्लैक लाइन है वो हमारे ML मॉडल्स है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडल्स परफॉर्मेंस, ये है हमारे मॉडल्स की एक्यूरेसी। जैसे कि आप फर्स्ट ग्राफ में देख सकते हैं, हमारे मॉडल की जो लाइन है वो डेटा का पैटर्न कैप्चर नहीं कर पा रही है और इसीलिए उसका ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा में एक्यूरेसी कम है। वैसे ही ग्राफ 3 में हमारा मॉडल डेटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न को कैप्चर कर रहा है और वो हर एक पॉइंट से पास होने का ट्राई कर रहा है, जिस वजह से उसका ट्रेनिंग डेटा पे तो एक्यूरेसी अच्छा है लेकिन टेस्टिंग डेटा पे एक्यूरेसी खराब है। अब हम मॉडल नंबर 2 देखें तो ये डेटा के कॉम्प्लेक्स पैटर्न को कैप्चर करने का ट्राई तो कर रहा है लेकिन मॉडल 3 की तरह हर डेटा पॉइंट से पास होने का ट्राई नहीं कर रहा, जिस वजह से ये ट्रेनिंग डेटा पे ठीक ठाक एक्यूरेसी दे रहा है और टेस्ट डेटा पे भी ठीक ठाक एक्यूरेसी दे रहा है। सो जब मॉडल ट्रेन डेटा पे अच्छे से परफॉर्म ना करे और ना ही टेस्ट डेटा पे अच्छे से परफॉर्म करे, तब हम उसे अंडरफिटिंग कहते हैं, जैसे कि हमारा मॉडल नंबर 1। सिमिलरली, जब मॉडल ट्रेन डेटा पे अच्छे से परफॉर्म करे और टेस्ट डेटा पे खराब परफॉर्म करे, तब हम उसे ओवरफिटिंग कहते हैं, जैसे कि हमारा मॉडल नंबर 3। तो अब ये समझना जरूरी है कि ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग से कैसे बचा जाए। यहाँ आता है बायस वेरिएंस का कंसेप्ट। तो इन सिंपल टर्म्स, बायस का मतलब है मॉडल की सिंप्लिसिटी। अगर बायस ज्यादा होगा तो मॉडल अंडरफिट करेगा। एंड ऑन द अदर हैंड, वेरिएंस का मतलब है मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी। अब मॉडल जितना कॉम्प्लेक्स होगा उसके एरर्स का वेरिएंस भी हाई होगा। तो जब वेरिएंस ज्यादा होगा तो मॉडल ओवरफिट करेगा। तो इस मॉडल 1 में है हाई बायस और इस मॉडल 3 में है हाई वेरिएंस। तो जब मॉडल अंडरफिट कर रहा है तो उसके एरर्स वैसे भी सेम रेंज में है, क्योंकि वो ट्रेनिंग सेट पे भी गलत प्रेडिक्शंस दे रहा है और टेस्ट सेट पे भी। तो मतलब इसके एरर्स में वेरिएबिलिटी कम है, विच मीन्स यहाँ पे है लो वेरिएंस। दैट मीन्स दिस मॉडल 1 विल बी ऑफ हाई बायस एंड लो वेरिएंस। अब मॉडल 3 में एज ये मॉडल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे बायस लो होगा, सो दिस मॉडल विल बी ऑफ हाई वेरिएंस एंड लो बायस। तो अब हमें इन दोनों मॉडल्स के बीच का मॉडल चाहिए जिसका बायस भी लो है, मतलब मॉडल ट्रेनिंग डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म करे और वेरिएंस भी लो हो, सो दैट वो टेस्ट डेटा पे भी अच्छा परफॉर्म करे, विच इज मॉडल नंबर 2। तो इसी चीज को कहते हैं बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। अब ये मॉडल नंबर 2 कैसे अचीव करना है, इसके मेजरली 3 टेक्निक्स है, रेगुलराइजेशन, बैगिंग और बूस्टिंग। अब ये सब क्या है, कैसे यूज करना है, ये हम एक एक करके फर्दर वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। Till then, if you are new to the channel, please subscribe, and if you understood the video, तो please hit like and share it with others. I'll see you in the next video, so keep learning and thanks for watching.